हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मैथ में अगला चैप्टर एलसीएम। और एलसीएम में हमने दो पार्ट पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे भिन्नों का लासा और मासा निकालना कैसे निकालते हैं। इनको निकालने के लिए एक फार्मूला होता है भिन्नों का एलसीएम। अगर निकालना है तो आपका हो जाएगा अंशों का एलसीएम बटे हरों का एचसीएफ। जब आपको एलसीएम निकालना होगा तो अंशों का एलसीएम लेना है और हरों का एचसीएफ लेना है। और जब आपको एचसीएफ निकालना रहेगा तो अंशों का एचसीएफ लेना है बटे में हरों का एलसीएम। तो चलिए इसमें हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। आपका क्वेश्चन है जैसे दे दे 5/7 कामा 20/11 कामा 25/7 का लासा ज्ञात करो। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है। आपको ये वाला फार्मूला लगा देना भिन्नों का एलसीएम वाला। यानी कि जब भिन्न का, जैसे हमको एलसीएम निकालने को भिन्न में कोई संख्या दी जाती है और उसका हमको लासा ज्ञात करने के लिए बोल दे यानी एलसीएम, तो आपको कुछ नहीं करना है। ये जो ऊपर वाली संख्या है, जब एलसीएम बोलेगा तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम लेना है और नीचे वाली संख्या का एचसीएफ। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि इसका एलसीएम क्या होगा। ऊपर वाली संख्या का हमने एलसीएम लेने वक्त क्या बताया था कि सबसे बड़ी संख्या ढूंढना है और देखना है कि जो छोटी संख्या है जो बची हुई वो सब इसमें आ रही हैं कि नहीं। वो उस संख्या से ये डिवाइड हो जा रहा है तो 5×5 = 25 ये तो डिवाइड हो जा रहा है, लेकिन 20 नहीं हो रहा है। तो इसको हम लोग डबल करेंगे। 25×2 = 50, तब भी 20 नहीं डिवाइड होगा। 25×3 = 75, तब भी नहीं होगा। फिर हम 25 को और आगे ले जाएंगे, 25×4 = 100। जब 100 आ जाएगा तो 5 से भी 100 कट जाएगा और 20 से भी कट जाएगा, तो यानी हमारा एलसीएम हो जाएगा 100। और बटे में हमको एचसीएफ रखना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए हमने क्या कहा था कि सबसे छोटी संख्या ढूंढो। और सबसे छोटी संख्या को देखो कि सब में से भाग चला जा रहा है कि नहीं। देखो सबसे छोटी संख्या 7 है तो इसमें तो चला जाएगा, लेकिन इसमें नहीं जाएगा। तो और इसका आप आधा करिए। आप इसका आधा करेंगे तो कितना पाएंगे? 3.5 पाएंगे, तो वो भी नहीं काम करेगा। जब इस तरह कंडीशन आ जाती है तो इसका लास्ट में एचसीएफ 1 होगा। यानी बड़ी से बड़ी वही संख्या है जो इन सब में भाग चला जाएगा। यानी आपका आंसर यही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। अब जैसे आपको दे दे 4/5 कामा 20/15 कामा 40/30 का एलसीएम निकालना है। बताइए क्या होगा इसका एलसीएम। तो आपको कुछ नहीं करना है। ऊपर वाली संख्या का जब हमसे एलसीएम पूछा तो ऊपर वाली संख्या का हम लोग लेंगे एलसीएम। तो सबसे पहले देखो सबसे बड़ी संख्या हमने देखा तो क्या पाया कि 4 से भाग चला जाएगा तो 4×4 = 40, 20×2 = 40, यानी दोनों संख्या से चला जा रहा है, यानी इसका एलसीएम 40 हो जाएगा। अब बटे में हमको क्या लिखना है? एचसीएफ। अब एचसीएफ निकालने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे सबसे छोटी संख्या, और इस छोटी संख्या को देखेंगे कि इसकी टेबल में ये आ रहे हैं कि नहीं। देखो 5×3 = 15 ये भी आ रहा है, 5×6 = 31 ये भी आ रहा है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसके बाद जब तीनों में चला जा रहा है भाग दोनों में, तो इसका मतलब एचसीएफ यही हो जाएगा 5, और यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको और भी आप काट सकते हैं। इसको जब आप काटेंगे तो 5×8 = 40 यानी 8। यही इसको सॉल्व करके 8 आंसर आ जाएगा। चलिए इसी में एलसीएम वाले में एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर इसके बाद आगे एचसीएफ पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। इसमें मान लीजिए दे दिया जाए 20/9 कामा 40/27
कामा 80/81 का एलसीएम। तो इसमें आपको क्या करना है, बस एलसीएम जब पूछ रहा है तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम ले लीजिए। सबसे बड़ी संख्या हमने देखा 80, 20 चौक 80, 40 दूनी 80, यानी कि हमारा हो गया 80 एलसीएम। और इसके बाद कह रहा है कि हर का मासा लिया जाता है, तो सबसे छोटी संख्या ढूंढेंगे इन तीनों में से। तो सबसे छोटी 9 है। अब 9 को देखेंगे, इन सबको काट रही, 9 3 27 और 9 81, यानी कि इसका एचसीएफ भी 9 हो गया, यानी यही हो जाएगा। अब बस यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये कट भी नहीं रहा है इसके आगे। चलिए दोस्तों, अब हम अगला पढ़ते हैं, एचसीएफ निकालना भिन्नों का। क्वेश्चन नंबर 1 एचसीएफ वाले में, तो हमको क्वेश्चन मान लीजिए दे दे 25/27, 5/9, 125/54, और इसका बोल दे कि आप इसका एचसीएफ ज्ञात करके दिखाइए। तो जब एचसीएफ ज्ञात करना रहता है तो आपको कुछ नहीं करना रहता है। जब एचसीएफ निकालने के लिए बोल देगा तो आपको ऊपर वाली संख्या के एचसीएफ ले लेना है, यानी कि सबसे छोटी संख्या ढूंढना है। सबसे छोटी संख्या 5 है। अब इनको देखो कि ये सब में जा रहा है भाग कि नहीं। 5 50 25 और 5 इसको भी काट रहा है, 5 दूनी 10, फिर 50 25। तो आपका इसमें हो जाएगा 5 आ जाएगा ऊपर। और इसके बाद इसका लेना है, आपको क्या लेना है, इसका एलसीएम लेना है। तो सबसे बड़ी संख्या देखेंगे एलसीएम के लिए, 54 है। तो 9 से देखेंगे, न छक्का 54, 27 दूनी 54 भी होता है। तो यही आपका एलसीएम हो जाएगा, यानी क्वेश्चन का आंसर ये होगा। चलिए इसे में अगला क्वेश्चन एक कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, क्वेश्चन है आपका 39/16, और क्वेश्चन दे दिया जाए 13/32, 26/8 का एचसीएफ। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। अब ऊपर वाली संख्या, जब एचसीएफ पूछता है तो ऊपर वाली संख्या का हमको एचसीएफ लेना है। एचसीएफ के लिए सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 13 है। 13 3 39, 13 दूनी 26, यानी कि 13 चला जा रहा है। अब इसके बाद क्या ढूंढेंगे हम लोग, नीचे वाली संख्या के एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या ढूंढो। अब देखो कि बाकी जो संख्या बची है वो सब में भाग चला जाता है। 8 चौक 32 होता है, 16 दूनी 32 होता है, यानी कि इसका एलसीएम 32 आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा।